दुल्हा तो बना, सर पर कुल्ला भी सजाया, लेकिन कफन में। लाहौर में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जहां दुल्हे को शादी से चंद दिन कबल इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। खुशियों के घर में कैसे सफ़े मातम बिछ गया, शादी की तैयारियां कैसी धरी की धरी रह गईं, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान आज के इस प्रोग्राम में। हमजा सरवर के घर के बाहर मौजूद हूँ। हमजा सरवर की आज बारात थी, लेकिन वो आज मनो मिट्टी तले जो है वो जा सोया है। एक शादी वाला घर था जहाँ एक सफ़े मातम बिछा हुआ है, शेरवानी सामने जो है वो लगी हुई है। ये हमजा की बिद जो है वो इस वक्त हमारे हाथ में है। हमजा ने अपना नाम खुद से लिखवाया था। ये आप देख सकते हैं, मेहंदी के लिए तैयारियां होती हैं, लेकिन ये सारी अधूरी रह गई हैं। इंस्पेक्टर ने हमें कॉल करके बता दिया भाई हमजा सरवर की ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क़यामत आ गई हमारे सर पे। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो कातिल हैं जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। बकरे कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये हमजा के वलीमे पे इस्तेमाल होने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम बकरे अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं, लेकिन हमजा जो है वो अब इस फैमिली के दरमियान मौजूद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त हमजा सरवर के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये उसका घर है और हमजा सरवर की आज बारात थी, लेकिन वो आज मनो मिट्टी तले जो है वो जा सोया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया है। आपको बताएं कि वो बच्चा जो अपनी शादी के लिए बड़ी जोशो खरोश के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर में ये एक शादी वाला घर था जहाँ एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। इतना खूनरेज़ वाक़या जहाँ उस बच्चे को शादी से चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। इतना हौलनाक वाक़या कैसे हो गया, और आपको ये भी दिखाते हैं कि अंदर शादी की तैयारियां थी। 22 तारीख को हमजा सरवर की बारात थी, लेकिन आज यहाँ पर हू का आलम है और लोग जो हैं बजाय इसके कि शादी की खुशियाँ सेलिब्रेट करते, यहाँ पर उसके वालिद से इज़हार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं अंदर चल के कि क्या मामलात हैं, और ये आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं शेरवानी सामने जो है वो लगी हुई है। ये हमजा अपनी खुद खुशी से जो है वो अपनी शेरवानी जो है वो सिलवा के लाया था, उसका कुल्ला मौजूद है। नीचे आपको ये मैं दिखाऊं बिद, जिसके ऊपर हमजा ने अपना नाम खुद से लिखवाया था। हमजा सरवर वेड्स डॉटर ऑफ अब्दुल रज़ाक 22/1/2023। ये हमजा की बिद जो है वो इस वक्त हमारे हाथ में है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो इस घर में रूनुमा हुआ है। ये तमाम अफराद मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि मेहंदी के लिए तैयारियां होती हैं किसी भी घर में जहां ये फंक्शन हो, लेकिन ये सारी अधूरी रह गई हैं। और इस वक्त जो है वो इज़हार ताज़ियत के लिए लोगों का सिलसिला जो है वो मौजूद है यहाँ पे आने के लिए। ये वाक़या हो कैसे गया, हमजा की किससे दुश्मनी थी, हमजा के भाई भी मौजूद हैं और कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये एक शादी की तैयारियाँ यहाँ पे हो रही थी। हमजा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए अंकल, क्या मामलात हो गए? आज माशाल्लाह बारात थी, लेकिन ये सारा वाक़या बच्चे ने कुछ बताया था पहले, क्या मामला? सर कुछ नहीं बताया, हमें खुद को पता नहीं है कैसा ये हो गया। हमारे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। ये क्या से क्या बात हमारे सर पे आ गई। शादी के दिन, अभी आज शादी थी उसकी, ये देखें उसको हमने कफन बना के दफना दिया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो हमारे कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर बताइएगा, जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन हमजा आपसे क्या कह के घर से गया था? आपने उसकी फेशियल एक्सप्रेशन देखे, क्या मामला थे? सर वो उसने हमारे साथ कोई किसी की बात नहीं की, बस शॉपिंग की है सारा दिन। पहले वो प्लम्बर का सामान वो खरीदो फरोख्त में आधा दिन लगाया। बाद में अपने मामू के बेटे के साथ फिर बाजार में गया, जाके ये तेल मेहंदी की आपने देखी हैं, ये चीज़ें खरीद के लेके आया। कुछ और कुछ शॉपिंग की। रात को 8 बजे अपने छोटे भाई को बोलता है मुझे ये बस स्टॉप पे छोड़ के आओ। वो बस स्टॉप पे जब छोड़ने गया, वो उसके बाद वो जल्दी भाग के वो एक डब्बा था चंगान, उसके अंदर बैठ गया। देखो सही वाज़ा नज़र नहीं आ रहा वो कौन सा डब्बा, वाइट कलर का था, वो पूरा क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर पीछे से एक और गाड़ी आ गई। वो जो गायब हो गया ना, उसकी वजह से हम पहचान नहीं सके। और मेरे छोटा बेटा जो था, उसका भाई, उसने भी नहीं सही तरीके से देखा। उसको ये ज़हन पे भी नहीं था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा। हमने तो ये सोचा था बाज़ार में गया है, कभी एक आधा घंटे में वापस आ जाएगा, कुछ चीज़ें लेने गया होगा।
कुछ आ जाएगा, हम इसी इंतज़ार में थे। तो करते करते इंतज़ार करते करते सुबह में उस डेड बॉडी के ये हमें वो तला मिल गई भी हमजा सरवर की ये डेड बॉडी ये कालाशाह काकू फरोज वाले रोड पे उधर पड़ी हुई है। अच्छा, आपने बताया जिस दिन गया उस दिन कैरी डब्बे में वो चला गया, यानी कि इसका छोटा भाई उसको छोड़ने गया और वो कैरी डब्बे में वहाँ पे जाके बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अंदर किसी ना किसी को जानता था, उसको पता था कि अंदर कौन मौजूद है, जिसकी वजह से वो आराम से इजीली जाके बैठ गया। जी सर, ऐसा ही है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल पे आप राब्ता करते रहे, मोबाइल पे राब्ता कोई हुआ उस दौरान? नहीं, हम सर जितनी बार उसके बाद 1-2 घंटे के बाद यानी कि 7:15 बजे के वो गया उधर ड्रॉप किया। 10 बजे के करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे मैंने कॉल की है भी उसका नाना अबू मजाक से बोल रहा था कि कल हमने मछली खाई, कल कम थी। मैं बोला पापा जी हमें भी खाना खाना है, हमजा बेटा आता है तो मछली आज ज़्यादा मंगवाएंगे तो मिल के खाते हैं। तो उसका इंतज़ार में थे। 10 बज गए, साढ़े 10। मैं बोला उसको मैं कॉल करता हूँ भी जल्दी घर आ जाए और आते टाइम ये 1-2-3 किलो मछली ले आए, मिल के खाते हैं। तो मैंने उसको कॉल किया, उस वक्त उसने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है कोई बाज़ार में कोई मसरूफ़ है या उसकी आवाज़ नहीं आई। फिर 1 घंटा गुजर गया, 12 बजे के करीब फिर कॉल की तो फिर उसने नहीं उठाई। फिर 1-1:30 बजे के करीब फिर कॉल की, 2 रिंगें होती थी, उसके बाद वो बंद कर देते थे। फिर बार बार करते थे, वो बंद कर देते थे आगे से। उसके बाद फिर 1 रिंग होती थी, बाद में वो ऐसा पता चलता था, कंप्यूटर बोलता था आपने गलत नंबर मिलाया है। करते करते यहाँ तक हो गया कि सुबह दिन 8, साढ़े 7-8 बजे के करीब उसका मोबाइल ऑफ हो गया। हम सोचा भाई ये तो बहुत कोई गड़बड़ हो गई हमारे साथ। इतनी थोड़ी देर में इंस्पेक्टर ने हमें कॉल करके बता दिया भाई हमजा सरवर की ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क़यामत आ गई हमारे सर पे। हमारा जो किया हुआ था सब 30-35 साल की जो उसके ऊपर हम बना के रखा था पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे सर ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला से, IG साहब से, जो इतने भी सीनियर ऑफिसर हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो कातिल हैं जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमजा के वालिद जो हैं वो जिस तरह अरबाब इख्तियार से जो है वो अपने बेटे के इंसाफ की दुआई कर रहे हैं, और ये एक वाकई एक ऐसा इनकी फैमिली के लिए एक ऐसा दुख है जो कि शायद कभी भुलाए ना भूले। आखिर में अंकल जी जाते जाते ये बता दें, इस वाक़े से पहले हमजा ने कुछ जिक्र किया हो आपसे कि वो परेशान है या वो किसी वजह से किसी खुदा न खास्ता किसी लड़ाई में उसकी हुई हो, कोई ऐसा मामला कि उसने जिक्र किया? सर कोई किसी का नहीं बताया, कभी झगड़ा ही नहीं किया। हंसी खुशी से मैं तकरीबन सऊदी अरेबिया से 12 तारीख को अब मैं आ गया। मेरे से कॉल पे बोलता था पापा जी आप जल्दी आ जाओ। मैंने बोला बेटा मैंने किसी से पैसा कुछ थोड़ा बहुत लेना है, मैं एक साथ लेके तो मैं इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाऊँगा। 12 तारीख को मैं आया तो जितने भी ये बीच में दिन आए हैं 1 हफ्ता हो गया, इतनी खुशी से हम पूरा टाइम निकाला जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तो पता नहीं था हमारे सर के ऊपर ये क़यामत फट जाएगी। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ भी आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। इनके वालिद ने जिस तरह बताया कि बच्चे का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस खास तौर पे उनके लिए, IG साहब के लिए एक टेस्ट केस होना चाहिए कि जब एक ऐसा बच्चा जिसकी ना खुदा ना खास्ता किसी से दुश्मनी, ना वो इस तरह की किसी क्रिमिनल खुदा ना खास्ता एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसने की हुई हो और अपनी शादी की तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से कर रहा हो और उसका इतना बेईमाना कत्ल कर दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक सवाल निशान है। और पुलिस को जो है वो इस केस में अपनी मैं समझता हूँ जितनी भी एफिशिएंसी दिखाए उतनी कम है, और जल्द से जल्द जो है वो कातिलों को, इनके जितने भी इसमें मुलविस किरदार हैं उनको सामने लाए। इनकी फैमिली को इन्होंने बताया अभी तक जो है वो फ़िलहाल कोई ऐसा मुजरिम जो है वो नहीं पकड़ा गया, और इनके वालिद जो हैं वो बैरून मुल्क जो है तकरीबन 35 साल का अरसा इसलिए गुजार के आए कि वो बच्चा जो कि आज इनकी फैमिली में मौजूद नहीं है कि उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसकी शादी में खुशियां मनाएं, उसमें शिरकत करें। लेकिन ये एक क़यामत खेज़ मरहला जो इस घर में हम देख रहे हैं। आप भाई हैं हमजा के, आप छोड़ने गए थे उनको, आप बताइएगा जब आप छोड़ने गए हैं वहाँ पे तो क्या आपसे आखिरी दफ़ा उनसे बात हुई, उन्होंने कुछ बताया हो कि किधर जा रहा हूँ मैं? बस मैं खाना खा रहा था तो मुझे कहता कि मैंने कहीं जाना है काम, तो मुझे छोड़ो। मैंने कहा भाई मुझे बता दो मैं कर देता हूँ, शादी के दिन है तुम ना बैठ जाओ। कहता नहीं मैंने खुद जाना है। तो बाइक भी वही चला रहा था, मुझे उसने स्टॉप पे छोड़ा है और मुझे कहता तुम घर चले जाओ। कुछ भी नहीं बताया? तो नहीं कुछ भी नहीं बताया। तो मैंने जब उसे मैंने ड्रॉप किया था इतनी देर में कैरी डब्बा खड़ा था, वो उनके पास चल के चले गए कैरी डब्बे के पास। तो मुझे तो यही था उसके कोई दोस्त वगैरह होंगे, कोई शॉपिंग वगैरह 100 मामला होते हैं शादी का माहौल था।
तो उसको मैंने इतनी देखा, मैंने वाइट कलर का गाड़ी डब्बा था, तो मैंने भी घर आ गया। और फिर 2-3 घंटे बाद पापा ने बोला कि वो कॉल नहीं उठा रहा। मैंने भी कॉल करना स्टार्ट किया, उसके दोस्तों से पूछा, तो सभी यही बोल रहे हैं कि हमारे को मैं नहीं पता, मैंने हमारे साथ नहीं। तो बस इसी तरह पूरी रात गुजारती ढूंढते सुबह इतला मिली कि इसमें डेड बॉडी मिली। ठीक है जी, फैमिली की इब्तदाई मालूमात जितनी भी हैं, इनके भाई से, इनके वालिद से, चचा भी मौजूद हैं और दीगर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन सब का कहना यही है कि किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर कौन हमजा की जान की इतनी जो है वो पीछे उसके था, उसकी जान का दुश्मन था, ये अब मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस के कोर्ट में बॉल है और उन्होंने इस केस की गुत्थी जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। फिल वक्त इस घर में जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है और आज के दिन जहाँ उसकी बारात थी, यहाँ पे लोग जो हैं वो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। स्क्रीन पे ये आपको बकरे कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये हमजा के वलीमे पे इस्तेमाल होने थे। ज़ाहिर है हमजा जो है वो ये ख़ुद अपने वालिद के साथ जो है जाके खरीदारी करके लेके आया था और ये बकरे अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 14 बकरे हैं जो कि वलीमे पे इनको कुर्बान किया जाना था और उनका गोश्त जो है वो वलीमे के अफराद ने वहाँ पे जो मौजूद होने थे उन्होंने खाना था। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम बकरे अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं, लेकिन हमजा जो है वो अब इस फैमिली के दरमियान मौजूद नहीं। इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं ये प्रोग्राम भी कि इंशाल्लाह ताला इस मंथ के या जितने भी कम टाइम पीरियड में इनके जो कसूरवार हैं उनको जो है वो इनके सामने पेश किया जाए। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।